दुर्र कालम फैज़ आम का उन्वान है मैं बीमार हूँ। मेरे सारे दोस्त दुश्मन मुत्फिक हैं कि मैं बीमार हूँ, मगर मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। पहले मेरे दुश्मनों ने कहना शुरू किया था कि मैं बीमार हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता सारे दोस्त भी मुझे इलाज का मशवरा दे रहे हैं। वो मेरी सेहत की बहाली के लिए मुझे नुस्खे भी तजवीज़ करते रहते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा बहुत कमज़ोर ज़रूर हुआ हूँ। मेरा बाजू कट गया था, मगर इसके बावजूद मैं पूरी तरह ताकतवर हूँ। मेरा नज़रिया ये कहता है कि दोस्त दुश्मन सब मुझसे खौफज़दा हैं और मेरे नज़रिए को दबाने के लिए मुझे बीमार करार देते हैं ताकि मुझे कड़वी दवाइयाँ देकर मेरा किबला बदल दें। इसीलिए मैं ऊपर ऊपर से तो दोस्तों के मशवरे सुन लेता हूँ, मगर उन पर अमल नहीं करता। बहुत से दोस्त मुझसे नाराज़ होकर मुझे नाकाबिल इलाज करार दे रहे हैं, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं। मेरा नज़रिया इतना मजबूत है कि मैं अकेला भी रह जाऊँ, भूखा भी मर जाऊँ, तो अपनी राह नहीं बदलूँगा। मैं तजादस्तान हूँ। पहले भारत जैसे मेरे दुश्मन कहा करते थे मैं बीमार हूँ। ज़ाहिर है उसे ऐसा ही कहना चाहिए था। मैं दुश्मन की बातों की परवाह क्यों करता। मेरे क़याम से लेकर आज तक मेरी सबसे ज़्यादा माली इमदाद अमेरिका ने की है। उसे यकायक पता नहीं क्या हुआ कि कुछ अर्सा पहले उसने भी मुझे समझाना शुरू कर दिया कि मैं बीमार हूँ, मुझे इलाज करवाना चाहिए। मुझे यकीन हो गया कि हनूद और यहूद अपनी साजिशों में कामयाब हो गए हैं और यूं पूरी दुनिया में इस्लाम के किले को कमज़ोर करने के लिए मुझे बीमार करार दिया जा रहा है। इसलिए मैंने अमेरिका की भी एक ना सुनी। चीन ने हर मुश्किल सूरत हाल में मेरा साथ दिया। मेरे जादी भाइयों को आलमी पाबंदियों से बचाने के लिए कई बार आउट ऑफ द वे जाकर वीटो भी किया। न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम में भी मदद की। मालूम नहीं उसे क्या हुआ कि चीन ने पहले सरगोशियों में और फिर खुले बंदों मेरी बीमारियों का जिक्र शुरू कर दिया। मुझे मेरी बीमारी दूर करने के लिए चीनी मशवरे अच्छे तो नहीं लगे, मगर मैं चुप रहा। अब तो हद ही हो गई है कि मेरे बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब ने भी अमेरिका और चीन वाला रवैया अख्तियार कर लिया है और बिल्कुल वही मशवरा दिया है जिससे लगता है कि मेरे सऊदी भाई भी मुझे बीमार समझते हैं और अमरीकी चीनी डॉक्टरों की तरह सऊदी डॉक्टर भी वही इलाज तजवीज़ कर रहे हैं। दबे दबे लफ्ज़ों में मुझ तक ये बात पहुंचती है कि मेरी बीमारी शीज़ोफ्रेनिया जैसी है, जिसमें मरीज़ खुद को सेहतमंद समझता है, मगर उसके दूर और करीब सब दोस्तों और दुश्मनों को पता होता है कि वह बीमार है। शीज़ोफ्रेनिया का मरीज़ अक्सर इलाज नहीं करवाता क्योंकि वो अपने आप को तंदुरुस्त समझता है, जबकि उसे बाकी लोग पागल लगते हैं। शीज़ोफ्रेनिया के मरीज़ हर एक पर शक करते हैं, किसी के मशवरे को नहीं मानते। उन्हें ऐसे लगता है कि दुनिया में हर तरफ उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, वो चारों तरफ से घेरे जा रहे हैं। मुझे कहा जाता है कि मेरा हाल भी शीज़ोफ्रेनिया के मरीज़ जैसा है, अगर मैं क्यों इसको मानूं। मेरे दोस्त दुश्मन मुत्फिक हैं कि मेरी बीमारी भारत से कशमकश है। सबसे पहले अमरीकियों ने कहना शुरू किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुश्मनी ख़त्म होनी चाहिए। फिर चीनी भी यही कहने लगे। इस बार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस के मुश्तरका अलामियों में भारत से तल्लुकात की बहाली पर ज़ोर का नुक्ता शामिल है। पर गोया अब दायरा मुकम्मल हो गया। हमारे सारे दोस्त हमें एक ही बात समझा रहे हैं, मगर हमारी ऐसी बीमारी है कि हमें सब गलत लगते हैं और हम खुद को सही समझते हैं। वज़ीर आज़म भुट्टो ने शिमला माहिदा किया तो हमने इसे भारतीय एजेंट कहकर फांसी पर लटका दिया। नवाज शरीफ ने मोदी को पाकिस्तान बुलाया, वाजपेयी से माहिदा किया तो उसे भारत का यार करार देकर देश निकाला दे दिया। जनरल मुशर्रफ भारत से चनाब फार्मूला के तहत समझौता करने वाले थे कि उनकी करीबी जर्नैलों ने ही उन्हें निहत्ता करके फारग करवा दिया। हमारी बीमारी ही ऐसी है कि हमें हर कोई गद्दार, साजिशी और दुश्मन नज़र आता है, मगर हमें ये मान लेना चाहिए कि बीमारी है। अगर ये बीमारी बरकरार रही तो हमें सारे दोस्त भी छोड़ जाएंगे और हम यका तनखा रह जाएंगे। हम तो खैर बीमार हैं। दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर आज़म भी मजहबी जुनून की इंतहा पर है, पाकिस्तान से बात करने को भी तैयार नहीं। ऐसे में ज़रूरी है कि नवाज शरीफ, आसफ जरदारी और मुल्क की मुक़तदरा पाकिस्तान की सब जमातों बशमूल तहरीक इंसाफ से मशवरा करके पार्लियामेंट का एक वफद तश्कील दे। चीन, अमेरिका और सऊदी अरब को एतमाद में लेकर हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब भारत पर जोर दिया जाए कि वह हमसे बामानी मुज़ाकरात करे। नवाज शरीफ इस वक्त भी पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं जिनकी वज़ीर आज़म मोदी इज़्ज़त करता है। हमें नवाज शरीफ को घर बिठाकर ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि मुल्क के सबसे बड़े मसाइल के हल के लिए उन्हें आगे लगाना चाहिए। ताहम ये बीमारी भी तभी ठीक होगी जब सियासी बीमारी ठीक होगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि मुहाज़राई की बजाय मुसालहत की तरफ बढ़ा जाए।
عثمانی خلافت کے آخری دنوں میں ترکی کو سب دوست دشمن یورپ کا مرد بیمار کہتے تھے، مگر ترکوں کو خود اپنی بیماری کا احساس تک نہ تھا اور نہ وہ اس کا علاج کرنے پر تیار تھے۔ جرمنی کا بھی یہی حال رہا۔ ترکی اور جرمنی کا قبلہ تو جنگوں میں شکستوں نے بدلا۔ ہمیں اپنی بیماری کا احساس ایسی کسی ہزیمت سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے اور ہمیں اپنی پالیسیاں نئے زمانے اور نئے تقاضوں کے مطابق بدلنی چاہیے۔ نواز شریف، آصف زرداری اور عمران خان تینوں بھارت سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ گویا عوامی رائے تو یہی ہے۔ اس رائے کے بعد کسی اور فیصلے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ فیصلے جلدی کریں۔ زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے، مگر ہمارے اندر تبدیلیاں بہت کم رفتار سے آ رہی ہیں۔ جس طرح محمد بن سلمان نے تیزی سے سعودی عرب کو بدلا ہے، تاجکستان کو بھی ایسے ہی بدلنے کی ضرورت ہے۔